हसीन वायदाए किया खुदाबंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले बरसे जब, फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। सबको शालोम। और आज जो है हम प्रेरितों का काम 4 का उसका 23 से और 31 तक हम पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आप में से कोई मेरे लिए पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमने कल देखा था प्रेरितों का काम में हमने चार का हमने कल 22 वचन तक देख लिया था। हमने देखा था कि जो 40 वर्ष का जो वो लंगड़ा था सुंदर फाटक पे बैठा, अभी तक वही चल रहा है कि उसकी चंगाई हुई। तो किस प्रकार जो फरीसी थे और जो याजक लोग थे वो किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना को पूछ रहे हैं कि तुम किसके अधिकार से ये काम कर रहे हो, ये तुमने कैसे किया, तुम उसका नाम ना लेना। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि उनको किस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुमने ये काम किया तुमने। और वो पतरस और यूहन्ना बिना डरे साहस के साथ वो सारी बातों को बता रहे, यीशु मसीह के नाम को ले रहे। तो आज हम देखेंगे कि
हमने कल देखा था कि जिस नेहा दीदी बता रहे थे कि एक विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन था, एक दिखने वाला जो परिवर्तन देखा हमने। फिर हमने देखा था कि हाँ, बिना डरे हम यीशु के नाम को लें और हम यीशु मसीह मेरे और आपके द्वारा प्रकट हो और हम मसीह के निमित्त मसीह के लिए हमारा जीवन हम सुगंध है। फिर हमने देखा था कि बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है और हमने प्रार्थना भी की थी कि ये उथल पुथल किसी भी प्रकार से रुकने ना पाए। तो आज हम देखेंगे उसका आगे, हम देख रहे हैं प्रेरितों का काम 4 उसका 23 से लेके 31 तक। प्लीज अगर आप में से कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दीजिए। वे वे छूट छूट कर कर अपने साथियों अपने के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। थैंक यू सिस्टर। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे कि जब कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से पतरस और यूहन्ना को कटघरे में खड़ा किया गया, उनसे सवाल किए जा रहे थे, जबकि एक बहुत भला काम हुआ था और चंगाई हुई थी, एक किसी का जीवन बदल गया था। तो हम देखते हैं कि अगर हम इन पूरे वचनों को पढ़ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जब परमेश्वर का कार्य होता है, जब किसी का जीवन बदल जाता है, तो शैतान जो है वो शांत नहीं बैठता है। वो एक उथल पुथल जो होता है, वो जब चंगाई आती है, जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो एक उथल पुथल भी आता है परमेश्वर के लोगों के जीवन में। और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना के लिए एक बहुत उथल पुथल हो गया था विश्वासियों के लिए, और उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का कार्य होता है तो शैतान जो है वो परेशान हो जाता है, कांपता है, और फिर वो बहुत सारे कन्फ्यूजन को लेकर आता है, बहुत सारे परेशानियों को लेकर आता है, बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ों को लेकर आता है कि वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाए। वो जो परमेश्वर का कार्य है या तो डर के मारे छोड़ दिया जाए या फिर उसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय, उसके नाश कर दिया जाए, ऐसा शत्रु का काम है। पर बाइबल हमें ये सिखाती है, प्रेरितों का काम जब हम यहाँ 23 वचन से पढ़ रहे हैं तो लिखा है वे छूट कर अपने साथियों के पास आए। इंग्लिश में लिखा है कि वो अपने फेलो बिलीवर जो विश्वासी लोग थे उनके पास आए। यहाँ पे बहुत इंग्लिश में बहुत क्लियर दिया है कि जब वो छूट गए तो फिर वो जो है वो अपने फेलो बिलीवर्स के पास यानी विश्वासियों के पास आए। और फिर जो है और प्रधान याजक और पुरनियों ने जो कुछ भी उनसे कहा था उन्होंने उनको सुना दिया। राइट, फिर वो सब आते हैं अपने अपने फेलो बिलीवर्स को, अपने विश्वासी साथियों को आके सारा हाल कहते हैं, और जो है ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर कुछ किया। तो हम देखते हैं कि जब वो छूटे वहां से तो सबसे पहले वो किसके पास गए? अपने साथियों के पास गए, उन विश्वासियों के पास गए जो इन बातों को समझ रहे थे, जो इन बातों को जानते थे,
और वे जब छूटकर आए तो उन्होंने सारा बातें सुनाया, और ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, है ना। जब साथियों ने सुना, जब विश्वासियों की जो मंडली थी वहाँ पे, जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कुछ काम किया। मैंने वहाँ पे 3 बातें लिखी हैं कि उन्होंने जब सुना तो फिर क्या किया। देखिए यहाँ पे लिखा है एक चित्त से होकर, यानी एक मन, सबका मन एक था, और ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा क्या कहा, एक्सक्यूज मी क्या कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है वो उसमें है बनाया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की महिमा की। हम देखते हैं वहाँ पे परमेश्वर की जो अथॉरिटी है, परमेश्वर का जो महिमा है, जो उसकी जो हाथों की रचना है, और वो सारी चीज़ों को यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ भी है उसमें आपने बनाया है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के वचनों को पढ़कर उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महानता का गुणगान कर रहे हैं। दो वो डरे हुए हैं। डरे मतलब बहुत सारी जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंड में डिस्टरबेंस आता है, एक हलचल हो जाता है, पर फिर भी उनका मन स्थिर है। और किस बात के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होती, परिस्थितियाँ इधर उधर हो जाती, जब परमेश्वर का कार्य होता है आपके और मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारा उथल पुथल होगा। कई बार वो हमारे घर के अंदर होता है, कई बार वो हमारे घर के बाहर से होता है, बट परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर की महिमा की। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और फिर हम आगे देखते हैं, उन्होंने वचन के द्वारा प्रभु की आराधना की, और वचन को ही वो क्लेम कर रहे, वो बोल रहे, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, क्या कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। अगर आप इस वचन को भजन संहिता में अगर कोई जन पढ़ सकता, भजन संहिता 2 उसका 1 और 2 वचन में ये बात जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि ये भविष्यवाणी है। और वो ये बता रहे हैं, कोई जन पढ़ दीजिए भजन संहिता 2 उसका 1 और 2। वो ये बता रहे कि ये जो हो रहा है ये ऑलरेडी तूने हमारे पिता दाऊद के मुख से ऑलरेडी कहलवा दिया था, पहले से तूने कहलवा दिया कि ये बातें जो घटेंगी वो यहाँ पे घट रही हैं परमेश्वर। तो प्लीज कोई पढ़ दीजिए भजन संहिता 2 उसका 1 और 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। बस, थैंक यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भविष्यवाणी वहां पे है वो यहाँ पे कोट की जा रही, उस बात को फिर से बताया जा रहा है कि जो है प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। तो हमने मत्ती में ऑलरेडी हमने देखा है कि कहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हाकिम और ये लोग हाकिम और जो अधिकारी लोग थे वो ऑलरेडी कहाँ पे इकट्ठे थे। जब हम मत्ती में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो लोग जो है वहाँ पे मत्ती 27 उसका 1 और 2 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि जब भोर हुई तब सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तो हम देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी थी वो ये बता रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हो रहा है वो ये उन्होंने ऑलरेडी, आपने भविष्यवाणी की थी, आपने ऑलरेडी प्लान किया है और ये सब आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो गया है। और आगे लिखा है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था
वही करें। तो प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसकी मृत्यु, वो सब कुछ ऑलरेडी परमेश्वर पिता का प्लान था और उसके अकॉर्डिंग ही हुआ। और फिर हम देखते कि वो यहाँ पे कहते कि जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस बारे में ऑलरेडी भविष्यवाणियाँ हो गई हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो वचन है, जब हम वचन का ज्ञान रखते हैं, जब हम वचन को जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी इस समय में घट रहा है, जो कुछ भी आने वाले समय में घटेगा। पिछले इस लास्ट सैटरडे अर्पण भैया बता रहे थे कि जो बुद्धि है, मतलब जो बुद्धि है, जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऑलरेडी समझ जाते हैं कि ये बातें जो घट रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, वो कैसे हो रही हैं। फिर हम मतलब हमारे जीवन में वो हाय तौबा नहीं आएगा कि अरे ये क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन ऑलरेडी जब हमें मालूम है, हमें ज्ञात है, तो हमारे अंदर वो शांति रहेगी कि ये जो हो रहा है ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रेज करेंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेरित जो है इकट्ठे होकर वो कर रहे हैं। और वो इस बात को कह रहे हैं, परमेश्वर प्रभु को नहीं मालूम है क्या कि वो ये बातों को, लेकिन वो ये बातों को कहकर बता रहे हैं कि प्रभु हमको मालूम है, प्रभु हमको मालूम है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता हैं। स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ भी है वो आपने बनाया है। प्रभु हमें मालूम है कि आपने हमारे पिता दाऊद के द्वारा कहलवाया कि हाकिम जो है वो इकट्ठे होकर आपके अभिषिक्त के विषय में डहा करेंगे, उनको पकड़वाएंगे। हमें मालूम है और ये भी मालूम है कि ये सब आपकी योजना है। और ये बातें हमारे जीवन में बहुत शांति लेकर आती हैं। जब हम वचनों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार हम जानते हैं और उसको हम जब बोलते हैं ना, तो हमको बहुत शांति मिलती है। और फिर हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि 28 वचन की जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब आगे देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं। 29 वर्स में वो कह रहे हैं, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन वो बड़े हियाव से सुनाए। अब वो क्या, पहले उन्होंने आराधना की वचन को कोट करके, फिर अब हम देखते हैं कि वो बोल्डनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा कि उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना किया या बोल रहे कि वो हट जाए, हमारे ऊपर से सारे प्रॉब्लम हट जाए। उनको मालूम है कि वो चीज़ें होंगी, तो उन्होंने क्या किया है, एक बोल्डनेस के लिए प्रार्थना किया कि अब ये प्रभु तू उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। ये एक जब मैं ये कल पढ़ रही थी तो मैंने इन चीज़ों को देखा कि मतलब मैं सोच रही थी कि कई बार जो है हम लोग से प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते, पर उन्होंने कहा है प्रभु अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन जो है वो बड़े हियाव से सुनाया जाए। जबकि इन दिनों में परिस्थितियां बहुत विकट हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत हम लोग ओपनली नहीं कर सकते, बट यस हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमको ये वरदान दे कि जहाँ कहीं हमको मौका मिले, आबेल मुझे मार वाला नहीं करना है, लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम गाइडेंस मांगेंगे तो हम पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में हमें बता देगा कि हमको वहाँ पे क्या बोलना है, किससे क्या बात करनी है। तो इस बात के लिए हमें ये वरदान मांगना है कि परमेश्वर का वचन जो है वो हियाव से सुनाया जाए। अब आगे देखिए और वो क्या कह रहे हैं। पहले वो वचन सुनाने के लिए हियाव मांग रहे हैं परमेश्वर से। फिर हम देखते हैं 30 वचन, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तो उन्होंने 3 बातों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वरदान मांगा कि वचन जो है हियाव से सुनाया जाए। फिर उन्होंने बोला कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। उन्होंने चंगाई और आश्चर्य होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया, जबकि उसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी हमने इस अध्याय में 4 में देखा है कि उनसे बार बार पूछताछ हो रही, उनको बार बार परेशान किया जा रहा, उनसे उनकी इंक्वायरी की जा रही, जबकि कुछ गलत नहीं हुआ था यहाँ पे। और आज हम अपने देश में ऐसी परिस्थितियाँ देख रहे हैं। हमारे इधर महाराष्ट्र में इस समय सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही दिन प्रतिदिन, और हम देख रहे हैं कि और चीज़ें होंगी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें मालूम है
कि सताव होगा, तो हम क्यों ना हम अपने प्रार्थना को इस वचन के अनुसार करें। आप आपके शहरों से हैं, आपके शहरों की परिस्थितियों को आप जानते हैं, तो इस वचन को बहुत साल पहले ये वचन जो है मैंने सीखा था, और ये मैंने बाइबल स्टडी अर्पण भैया के उधर मैंने सीखा था, और भैया ने ये 4 का 29, 30 और 31 वचन में जब वो प्रार्थना करते तो उन्होंने बोला था इस प्रकार से प्रार्थना की। और ये बहुत पुरानी बात है, बहुत साल हो गए इस बात को, और जब भी होता है तो मैं इस बात के लिए यही वचन कोट करती हूँ कि अब हे प्रभु, हम उनके बिहाफ में ये प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी धमकियों को देख, जिस किसी पास्टर को धमकाया जा रहा है, जिस कलीसिया में ताड़ना हो रही है, तू उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए, और उसमें तू चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, कि करते होते जाए, वो कंटिन्यू रहे परमेश्वर, ये थमने ना पाए। जैसे कल हमने पढ़ा कि ये उथल पुथल ये रुकने ना पाए। हमने प्रार्थना की थी, उथल पुथल तो होगा, अगर हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं तो उथल पुथल घर में भी होगा, उथल पुथल बाहर भी होगा, पर इसमें भी प्रभु की शांति होगी और परमेश्वर का राज्य आएगा। पर जब मैं और आप इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आज आइए हम लोग अपने शहरों में, अपने अपने शहरों की कलीसियाओं के, उनके अगुओं के लिए हम लोग प्रार्थना करें। जहाँ जहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है कानून इस अगेंस्ट में लेकर आ रहा है, लॉ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु कोई डरे ना। हम बोल्डनेस के लिए, जैसे पतरस और यूहन्ना और उनके जितने भी साथी लोग हैं, वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू उनकी धमकियों को देख, अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। चंगा करने के लिए प्रभु तू अपना हाथ बढ़ा। हम ये प्रार्थना को आज करेंगे, और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप इन वचनों को रट लीजिए, आप इन याद कर लीजिए, और इसी वचन के अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कीजिए। जब जब आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, फिर आगे लिखा है कि जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना सुनी गई। 31 वचन कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। यानी उन्होंने, मतलब कुछ एक मूवमेंट हुआ, वो पूरा स्थान जो है वो हिल गया। और बाइबल कहती है कि और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा अध्याय में, हमने पहले ऑलरेडी देखा, जब वो एक साथ 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उतरा और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उसके बाद हमने देखा कि पतरस जो है वो किस प्रकार खड़े होकर जब परमेश्वर के वचन को बताने लगता है योएल के अध्याय से, तो बहुत सारे जो है उनके हृदय छिद जाते हैं और वो पतरस से कहने लगते हैं कि हमें बता कि हम क्या करें। तो हम देख रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता है, जो पवित्र आत्मा से भरना है, वो ये दूसरी बार यहाँ पे हम देखते हैं। और हम देख रहे हैं कि इस अध्याय में अभी हम 4 तक ही पहुंचे, और जब जब प्रार्थना हो रही तब तब पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा उतरता है और वो लोग परिपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। कंटिन्यू टू स्पीक, उन्होंने कंटिन्यू किया। तो परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमको और आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए, हमको भरना है। हम एक बार भर गए। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि वो एक कंटिन्यू जो है लगातार वो प्रोसेस हमारे जीवन में हर दिन जो है होना चाहिए, और उसके लिए हमें और आपको अवेलेबल होना है, प्रार्थना करने के लिए रहना है कि प्रभु हमें अपने पवित्र, क्योंकि हम अगर देखते तो यहाँ पे वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान हिल गया और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ऑलरेडी वो परिपूर्ण थे, पर इस सिचुएशन में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं वो फिर से परिपूर्ण हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हर दिन हर समय हमारे जीवन में जरूरी है। परिपूर्णता क्या, उसका परिपूर्ण मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके सुनने का जो हमारा जो कहते हैं सेंसिटिविटी है, जो वो बढ़ जाती है, हम और क्लियरली सुन पाते हैं। हमें पवित्र आत्मा बताता है ये मत करो, वो मत करो, तुमने ये किया है, अब ये नहीं करना है।
तुमने कहाँ पे क्या कह दिया है, तुम्हें क्या कहना है, उसको सुनना, यानी वो जो परिपूर्णता है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हमारे लाइफ में, और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे और लिखा है जब वो परिपूर्ण हो गए तो परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो उन्होंने जिस बात के लिए प्रार्थना की थी वो चीज़ें वो कर पा रहे हैं, वो उसके लिए पवित्र आत्मा ने उनको भरा, उसके लिए पवित्र आत्मा ने उनको परिपूर्ण किया। और आगे भी हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हुई। आप प्रेरितों का काम पढ़ रहे होंगे तो हम देखते हैं कि कुछ बातों को हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो जो संगति है, जो एसोसिएशन है, जो जैसे कि हमको फेलोशिप है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल कहती है जब वो छूट कर आए तो वो अपने फेलो बिलीवर्स से मिले, वो विश्वासी साथियों से मिले। किससे हम फेलोशिप करते हैं, कहाँ हम अपना समय बिताते हैं, किससे हम क्या बातें करते हैं। और उन्होंने आके क्या बातें की जो हुई थी, फिर उन्होंने आराधना और प्रार्थना किया, फिर उन्होंने वचन को कोट किया। फिर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर की महिमा की वचन को कोट किया। उन्होंने कहा प्रभु हम जानते हैं सब कुछ तेरे अधिकार में है और तू अब उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को वरदान दे। और उन्होंने फिर बोल्डनेस के लिए प्रार्थना की, चंगाई के लिए प्रार्थना की। इस उसमें हम देखते हैं और फिर पवित्र आत्मा ने उसके अनुसार किया। और वही मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा फेलोशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सब एक मन होते हैं, हमने देखा वहां पे कि उन्होंने एक चित्त होकर, उनका मन एक था, सबका मन यही था कि सबको बोल्डनेस मिले, सबका मन ये था कि परमेश्वर का कार्य हो, सबका मन ये था कि वो परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाए और ये चंगाइयां, ये आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह के नाम से हो रहे वो रुकने ना पाए। तो क्यों ना हम लोग आज ये भी प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोग जब फेलोशिप करते हैं तो सच में हमारे मन एक हो सके और हम एक मन से हम पुकार सके प्रभु। क्योंकि हमने देखा कि जब उन्होंने एक चित होकर पुकारा तो वो स्थान हिल गया। और आज भी आपके अपने अपने स्थानों में, आपके अपने अपने शहरों में जो आपकी फेलोशिप है, जब आप एक मन होकर पुकारेंगे, मैं विश्वास करती हूँ कि वचन सत्य है और आज भी कार्य करता है। और फिर हम देखते हैं कि अगर हम इसी वचन को एक और वचन देख लें कि मत्ती उसका 18 उसका 19 वचन जो क्या कहता है कि मत्ती 18 उसका 19 में आपके सामने पढ़ रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि फेलोशिप हमारा बहुत जरूरी है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। और हम प्रेरितों के काम में इस बात को हम देख रहे हैं कि पूरा हो रहा है कि 2 जन वहां पे जो लोग हैं वो एक मन होकर मांग रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने मांगा परमेश्वर ने उनको दिया। ये सब सिर्फ अर्थली पोजीशन के लिए ये बातें नहीं है कि हम ये मांग ले वो मांग ले, वो भी हैं, पर जब आप एक मन होकर मैं और आप मांगेंगे तब बाइबल कहती है कि तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाएगी। और वचन जो है वो 100% सत्य है, पूरा करता है। और फिर हम जब संगति करते हैं और जब हम एक मन होते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में जो ये वचन लिखा है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ये परिपूर्णता आज भी प्रभु हमको चाहिए आपके कार्य को करने के लिए। आज भी हमें चाहिए प्रभु कि हम एक साथ एक मन होकर हम उस कार्य को कर सकें। एक आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 15:16। क्यों हमें ये बातों को मांगना है कि यहाँ पे लिखा है 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तो आज प्रभु ये हमसे कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है, तुम्हें अपॉइंट किया है। हम सबका अपॉइंटमेंट हुआ है कि हम जाकर क्या करें, फल लाएं। हम जाकर फल लाएं, हमारे अंदर जो फल बना रहे और कि हम जो कुछ पिता से मांगे वह हमें मिल जाए। तो आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहती हूँ कि कोई एक जन प्रार्थना करे कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे जीवन में आज भी प्रभु हमको दे। हम हमारे फेलोशिप में हम लोग एक मन होकर प्रार्थना कर सकें
क्योंकि हम अपॉइंट किए हुए लोग हैं। और हम इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बोल्डनेस दे और चिन्ह और अद्भुत काम होने के लिए आज भी प्रभु कलीसियाओं पर प्रभु तू अपना हाथ बढ़ाए। तो इन बातों के लिए जितना आपने सुना, जितना आपने समझा, कोई एक जन जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, आप प्लीज प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता कि लिखा है परमेश्वर पिता कि हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है परमेश्वर पिता। संसार की जितने भी वस्तुएं हैं परमेश्वर पिता आपने रची है परमेश्वर पिता। आपकी दया है, आपकी महिमा है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही राजा है, आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर पिता। आपने हमें सबको अपनी अपनी सामर्थ्य से भरा है परमेश्वर पिता। ओ पिता आपकी दया आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। जैसे यहाँ पर लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को और यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर पिता, ताकि एक एक जन जहां जहां पर बैठा है प्रभु वो बड़े हियाव के साथ प्रभु जी आपके वचनों को वहां तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी पूरी तरह से परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को पूरा करे। हम धन्यवाद करते कि आपकी महिमा राज्य के कोने कोने में होने पाए परमेश्वर पिता। जो बीमार है वो चंगे होने पाए, जो किसी मुसीबत में है परमेश्वर पिता वो पूरी तरह से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने दुख आ रहे हैं परमेश्वर पिता, चाहे हम मसीह भाई बहनों के जो सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ परमेश्वर पिता तमाम सारी ऐसी बातें हो रही हैं प्रभु जी। वो सारी बातें प्रभु जी आपके दासों के द्वारा परमेश्वर पिता वो खत्म होने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि उन सबको आपने अपने वचन का जो सामर्थ दिया है एक एक परमेश्वर पिता चुन लीजिए, ताकि वो जितने भी जहां पर बैठे हुए लोग हैं परमेश्वर पिता वो आपके वचन के द्वारा सब चंगे भले हो जाएं इस मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं हर एक जन को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर पिता। आप ही हैं जो अपनी सामर्थ्य से भरने वाले परमेश्वर पिता हैं। हर एक को हिवाव से दे परमेश्वर पिता, ताकि महिमा आपकी बढ़ती जाए। धन्यवाद करते प्रभु जी इस प्रार्थना को सारी आदर महिमा हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। और एक प्रार्थना करेंगे हम लोग, हम सब एक मन होंगे और हम अंकल के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब एक मन होते हैं परमेश्वर, और हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं अंकल जी के लिए। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको चंगा करें प्रभु जी। हर एक दुर्बलता से आप उनको बाहर निकालें। सारी दुर्बलता यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, और प्रभु आप उन्हें उठाकर खड़ा करें। जो कुछ भी उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी हेल्थ और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें उनकी हड्डियों में बल और सामर्थ्य दें, और प्रभु आप उनको पूरी तरह से उठा के खड़ा करें परमेश्वर। हम आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें अच्छी सेहत में रखें प्रभु। उनको कोई भी टायर्डनेस और किसी भी प्रकार से प्रभु कोई कमजोरी उनके ऊपर नहीं आने पाएगी, परंतु आप अपने बल और सामर्थ्य दें। अच्छी सेहत से हम मिलकर उन्हें ब्लेस करते हैं। और जितने लोग अंकल जी के सेवा में लगे, आना जाना जो भी हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर प्रभु आपके एंजल्स प्रोटेक्ट करें, उनके आने जाने में उनकी सहायता करें। सारी आवश्यकताओं को प्रभु आप अपने महिमा के भंडार से पूरा करें। हम सब मिलके ये प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अनुग्रह करें। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु यीशु, आपके नाम से मांगते हैं। आमीन 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 सबको शालोम। आमीन। हम लोग फिर से कल मिलेंगे प्रार्थना प्रेज करते द हैं। लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष जय दे जय बेटा मसीह की आराधना को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की नेहा दीदी, ये सबको जय मसीह की सबको सबको जय मसीह की।